देखती आंखों, सुनते कानों, धड़कते दिलो, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? बिल्कुल ठीक सर, आप कैसे हैं? कल मैं गया तो मलेज मिठाई बन रहे सन, मैं क्या खैर है, किस गल दी खुशी? कहंदा आज तेरी भरजाई मेरे नाल बड़ी रिस्पेक्ट ना बोली। ज़हीन आदमी ने ना इस तरह बंदे परेशानी च ब्लैक कॉफी ना गजरेला खा रहे होंगे ने। आप ऐसे क्यों करते हैं मुझे बताएं? ताकि आप मेरे साथ ये सब कुछ कर सकें। लीजिए बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को। फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव थे और उसके बाद बन गए एक्टर एंड प्रोड्यूसर, जनाब अदनान भट्ट। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल लाइबा जफर। वेलकम टू द शो जी अदनान भाई, बड़ी खुशी हो रही है आप तशरीफ लाए हैं। बड़े अरसे से आपका इंतजार था और जितने प्यारे हैं ना आप, इतना ही प्यारा मैं शेर लाया हूँ लाइबा जी के लिए। बेख्याली में यूं ही बस एक वादा कर लिया, अपने दिल के शौक को हद से ज्यादा कर लिया। जानते थे दोनों हम इसको निभा सकते नहीं, उसने भी वादा कर लिया, मैंने भी वादा कर लिया। उसको इंग्लिश में कर रहा हूँ मेल, ऐसे समझे जैसे आग का है खेल। वो मुझको इंग्लिश के ताने देती रही, खुद वो हो गई है उर्दू में फेल। अदनान साहब क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी, वेरी वेल। आपने शो देखा हुआ है अदनान साहब? मैंने देखा हुआ जी। सो यू हैव एन आइडिया? आई हैव अ स्लाइट आइडिया। स्लाइट आइडिया, ओके। फिर इस रंग का पैंट कोट पाया। मैडम आपने भी देखा हुआ है? जी देखा हुआ है। आपको भी कोई आइडिया है ना? जी मुझे तो है। मुझे ये बताइए अदनान साहब, फाइनेंशियल सर्विसेज एग्जीक्यूटिव आप और एक्टिंग, ये कहाँ आके जुड़ी? ये वासे इस तरह कि मैं बेसिकली बाय प्रोफेशन तो फाइनेंशियल सर्विसेज एडवाइजर हूँ सिंस द डेज ऑफ द यूनिवर्सिटी। ओके। यूनिवर्सिटी के ज़माने में थिएटर किया। एंड यू ग्रो अप इन इंग्लैंड? इन इंग्लैंड, ठीक है। सो वहाँ पे थिएटर करने के बाद ऑब्वियसली फिर प्रोफेशनल साइड शुरू हो गई, जिसे हम लोग कहते हैं किचन मैनेजमेंट। सो वो किचन मैनेजमेंट के अंदर जो है वो बिल्कुल जो पैशन है वो बैक बर्नर पे चला गया। एंड देन मूव्ड ऑन टुवर्ड्स द फाइनेंशियल सर्विसेज, जो मेरी स्टडीज़ भी हैं। और उसके बाद फिर 2016 में 17 में इनफैक्ट ज़रार जो है वो एक प्रोजेक्ट ऐसा बना जिसके साथ फिर जो है वो एक्टिंग डेब्यू भी हुआ। वो लिखी भी मैंने थी इनिशियली, फिर उसके बाद ऑब्वियसली वो चेंज होके ज़रार बनी। So that's how the transition happened. And you were the producer for that as well? I was the executive producer. Executive. So actual producers were the University of Lahore. Okay. Awais Rao Saab. He is the one actually who is the visionary in this. तो ये मुझे बताएं, आप इंग्लैंड में थे, आप यहाँ कहाँ पहुँच गए लाहौर एक्टिंग करने के लिए? वैसे हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी होते हैं ना, उनके अंदर एक बड़ी कॉमन चीज़ शायद आपने भी ऑब्जर्व की हो। पाकिस्तान से दूर रह के, जो कि मैंने अपनी पूरी बालग उम्री वहीं पे गुजारी, एक टाइम आता है कि उनको लगता है कि उनको कुछ करना चाहिए पाकिस्तान। तो अब ऑब्वियसली ये एक वो वे था जिसको मैंने अडॉप्ट किया कि मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आप ऐसा कर सकते हैं कि पाकिस्तान की जो परसेप्शन है वो ओवरऑल दुनिया के अंदर हम इस्टेब्लिश कर सकें। तो आई थिंक विजुअल स्टोरी टेलिंग इज़ द ओनली थिंग जो मुझे लगता है कि हम लोग लैक करते हैं और बहुत ज़्यादा इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, विच इज़ मच चीपर दैन द लॉबिंग। लॉबिंग के ऊपर जितना पैसा हम लोग स्पेंड करते हैं उससे बेहतर है कि हम लोग नैरेटिव बिल्डिंग करें। और बेशुमार स्टोरीज हैं हमारे मुल्क के अंदर, रीजन्स के अंदर, तो उसको जो है हम लोग निखारें और दिखाएं लोगों को। तो ये एक वो समझ लीजिए कि ड्राइव थी जिसको सामने रखते हुए फिर मैं पाकिस्तान आया। जिम जो है बाकायदगी से करते हैं जी? जी मैंने पिछले 5 साल से जो है वो रेगुलर जिम कर रहा हूँ। सर ये 5 साल में आपने इतनी जो बॉडी है वो कटी की है? जी उससे पहले तो वैसे आई वाज बात 115 किलो, 20 किलो जब आया था। और फिर ओवैसी जब ज़रार शुरू हुई तो निशान भाई ने कहा कि यार ये तो नहीं सीन चलेगा इस तरह ना, तुम्हें जाना है जिम। तो फिर वो जो 6 महीने थे वो एक ट्रांजिशन हुई। वो ट्रांजिशन ऐसी हुई कि वो एक आदत बन गई। फिर जैसे फिल्म थी ज़रार, फिर सलार, इस तरह के नाम ही आप रखते हैं, ज़रार, सलार? नहीं, अभी एक की है जो कि आप भी हैं उसमें, वो है सालम। तो सालम तो वो हिट होने वाली है, चेंज हो गया, आर से निकल आया। वो पाकिस्तान की सबसे अच्छी फिल्म होने वाली है, उसमें आपका भाई है ना, इसलिए। मुझे ये बताइए मैडम कि आपने मैस कॉम पढ़ा था? जी मैस कम्युनिकेशन। तो ये मॉडलिंग का शौक वहीं से आपको हुआ?
नहीं, असल में जो मुझे मॉडलिंग का शौक है वो मेरी मामा की वजह से हुआ। उनको बहुत शौक था कि मैं मॉडल बनूं, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें आगे इसको परसू करना चाहिए, एक दफ़ा ट्राई करके देखो। तो जब मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की, वो मेरा लक था, मुझे एक ब्रांड ने अप्रोच किया और वहाँ से मेरी मॉडलिंग का करियर स्टार्ट हो गया। यानी कि ब्रांड अप्रोच कर लेता है अगर बंदे के अंदर टैलेंट हो? मुझे तो डायरेक्टली कहते बिकॉज पहले मैं इन्फ्लुएंसर थी, तो वहाँ से मुझे डायरेक्टली ब्रांड ने अप्रोच किया, तो फिर मैंने इसमें स्टार्ट कर लिया मॉडलिंग। अदनान, आपने जो विलन के रोल्स किए हैं जी, उसमें से अगर आपको किसी एक की जिंदगी जीनी पड़े तो आप किसकी चूज करेंगे? किसी की भी नहीं। किसी एक की कोई सिमिलैरिटीज हो? सिमिलैरिटीज बिल्कुल नहीं है। आई थिंक जो किरदार आप निभाते हैं उसको आप ऑब्जर्व करते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो आपके साथ उसके अंदर कोई सिमिलैरिटीज़ है। और जो ये मैंने अभी तक काम कर रहा हूँ वो सारे के सारे बुराई की इंतहा के ऊपर किरदार है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसको कर रहा हूँ बट मेरे अंदर कोई सिमिलैरिटी ऐसी नहीं है। बट कुछ विलन्स होते हैं जिनके अंदर कोई पॉजिटिव चीज होती है या कोई ह्यूमैनिटी होती है। आई थिंक अब मेरे ख्याल में ना बुराई और अच्छाई भी बड़ी सब्जेक्टिव हो गई है। अब एक नया एरिया निकला है जैसे ग्रे एरिया बोलते हैं, तो मेरे ख्याल में जो ग्रेनेस है ज़्यादा कैरेक्टर्स की, वो मुझे लगता है कि ज़्यादा ऑडियंस से रेजोनेट कर सकते हैं, क्योंकि जो बुराई कर रहा है उसकी भी कोई रीज़न है बुराई करने की और वो कन्विंस्ड है कि वो क्यों कर रहा है। सिमिलरली जो अच्छाई कर रहा है उसकी भी कोई रीज़न है अच्छाई करनी। सो आई गेस ये जो ग्रे एरिया है मुझे ज़्यादा लगता है कि डूएबल है, इसके अंदर ज़्यादा कलर भर सकते हैं आपको। देखिए भाई माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं, पैंट कोट और शर्ट बहुत अच्छी पहनी, शूज़ बहुत अच्छे हैं। जुराबां दी नहीं समझ आ रही है क्यों भाई? जबरदस्त जुराबें, इनमें क्या मसला है? जुराबें बहुत अच्छी हैं लेकिन ये सूट नहीं कर रही है। जैसे सूट नहीं कर रही, ये सूट के साड़ी ये सूट नहीं कर रही। अब देखिए जूती का कलर हो रहा है, पैंट कोट का कलर हो रहा है। ये बेसिकली बड़ी इंग्लिश बात है ना, इसलिए वो शायद इसलिए आपको समझ नहीं। आप रुबानी क्या कहती हैं? मुझे तो अच्छे लग रहे हैं। मुझे जो अच्छे लग रहे हैं सही बात यही मैं ड्रेसिंग की थी तो तुसी वो कीड़े कट रहे सी क्योंकि आपको सूट नहीं करनी थी ना, उनको सूट कर रही है। एक तो उन्होंने कलर बहुत अच्छा पहना हुआ है, आजकल का बड़ा अपडेटेड कलर है इस वेदर के अंदर। वैसे आपको लगता है कि आपकी हाइट और फिजिक की वजह से लोग आपसे घबराते हैं? मुझे लगता है कि इंटिमिडेशन है थोड़ी सी, उसकी वजह से ही मुझे जितने भी कैरेक्टर मिल रहे हैं वो मुझे मिल इसी तरह के ही रहे हैं। और है भी गुस्से वाले, विलनस साइड के रोल, विलन साइड के। मतलब इरादा तो ये नहीं था लेकिन मुझे लगता है दुनिया ने विलन बना दिया। ओए होए, दुनिया ने विलन बना दिया। आपको लगते हैं वैसे विलन या नहीं? नहीं, बट जो इनकी हाइट है ना वो थोड़ा सा कर लगता है कि आप थोड़ी कटवा दें, क्या करें? और थोड़ा सा ऐसे हाइट वैसे सही है या नहीं? इतनी हाइट तो होनी चाहिए लड़कों इतनी तो होनी चाहिए। सर कितनी हाइट है आपकी? मेरी जी 6'1" 6'1", माशाल्लाह। ये देखें, और हाइट के एडवांटेजेस भी बड़े होते हैं फिर बंदा। और आपने कहा था कि ये सूट के ऊपर ये फिजीक भी तो हो। ये तो आप पे भी नहीं सूट करेगा। बिल्कुल, ये मेरे पे भी नहीं करेगा, तो आप पे तो बिल्कुल ही। मुझे तो बहुत अच्छा लगा है लेकिन जुराबों का थोड़ा सा मसला बन गया। चल चेंज कर लेता हूँ अगर। अरे वैसे अब तो मुझे यही लग रहा है कि चेंज ही कर ले। इतनी जबरदस्त जुराबें ये तुसी सौं के वेखी हैं ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਸੇ ਨਾ ਸ਼ੂਜ਼ਾਂ ਨਾ ग्रीन जराब अच्छा वो घड़ी दी वजह तो पाई होंगी। यस यस यस। और जो उनके मौजे हैं ना उनकी रिंग के कलर के साथ भी मैच। हाँ, ये ना तो मैचिंग तेरे लिए ढूंढ ली हमने। आप तो मॉडल हैं, आप बताइए, सब छोड़िए, कैसी लग रही है उनकी ड्रेसिंग? अच्छी लग रही है वो। अच्छी लगी। अच्छा ये बताएं, आपकी फैशन सेंस के साथ ही मैच कर रही है मगर अच्छी लग रही है। आप ये बताएं इन दोनों में से ज्यादा बेहतर कौन लग रहे हैं? ऑब्वियसली वासे भाई ये तुसी मैनू भी पूछ लेंदे, मैं उन्हां दे कहना सीगा। नहीं नहीं, मगर मैं अगर क्लियर करूँ ना, जो मॉडल है उनको पता है भाई, वो साफ बताएंगी। लेकिन मैं अगर इस तरह के कपड़े पहनूं तो आपको कैसा लगेगा? गाँव तकिया। मुझे मानते नहीं ना, लेकिन मैं भाईजान कल यही ड्रेसिंग करके बैठूंगा। डन हो गया आपसे बात, जराबा चेंज होंगी बस ठीक हो गया। ले लीजिएगा मुझे बाद में सूट आ जाएगा। डन हो गया। अदनान भाई आप वैसे ही हमारे भाई हैं, जान है। हमारी दुआ है कि आप इसी तरह कामयाब रहें। थैंक यू। लेकिन आपने दिल तोड़ दिया आज। मैं आपका इतना इंतजार कर रहा था कि आप आएंगी, मेरी तारीफ। देखो तुम्हें उनकी भी तारीफ करनी चाहिए, उन्होंने कितनी जबरदस्त जैकेट पहनी हुई है, तुमने नोट ही नहीं किया। आप दिखाइए जरा, ये देखो क्या उसके अंदर से निकला हुआ है? ताकि And that is it for your jacket. लेकिन इसे क्या कहते क्या हैं? ये पता नहीं ब्रांड ने निकाली है तो मुझे अच्छी लगी, मैंने आपने भी तो कोई ब्रांड वगैरह पहना हुआ है, क्या लिखा हुआ है सामने उसके? जर्नी ऑफ माइल्स। और यकीन कर लो ਇਹਦਾ मतलब ਮੈਨੂੰ भी नहीं पता, बल्कि जिसको मैं ਲਈ ਉਹਨੂੰ भी नहीं पता होना। वेलकम बैक जी रबानिया। अदनान, दुनिया में इतने फेमस विलन कैरेक्टर्स हैं, आपके कोई फेवरेट हैं? गैरी ओल्डमैन
अच्छा। ऑलवेज गुड, डैनियल डे लुइस, ओह, गैंग्स ऑफ द न्यूयॉर्क, मतलब एपिक, अल्टीमेट क्लास। वो तो खत्म कर देता है वो। खैर डैनियल डे लुइस किसी भी रोल में है वो खत्म कर देता है, खत्म करके निकल जाते हैं। अब वो विलन तो नहीं उसको खैर कह सकते, वो तो एक्टर ही, वो तो एक्टर बहुत कमाल है। और वो ओवरऑल उसको अगर देखा जाए तो वो किसी भी कैरेक्टर के अंदर, जैसे वासे ने कहा है कि वो ही जस्ट गेट्स इनटू इट, वो तो पागल कर देने वाला आदमी है, कमाल है, वंस इन अ सेंचुरी। राम भाई जैसे आप शादीशुदा है माशाल्लाह, तो शादी लव होनी चाहिए, अरेंज होनी चाहिए, या होनी नहीं चाहिए, या मंगनी तो भी बंदा भाग जाएगी? शादी जरूर होनी चाहिए और शादी होनी भी लव ही चाहिए। अच्छा। लेकिन अगर वो लव के साथ अरेंज्ड हो जाए, मींस अम्मी अबू मान जानते, मतलब सब मान जाएं, तो उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि जिंदगी तो आपने गुजारनी है ना औरत के साथ, माँ बाप ने तो नहीं गुजारनी। तो लाइबा पसंद की शादी होनी चाहिए, आप क्या कहती हैं? नहीं, आई थिंक अरेंज होनी चाहिए। अरेंज होनी चाहिए, लगता कि धोखा मिल गया होता कि धोखा मिल जाता ना बंदे को, उसका फिर दिल करता कि नहीं अब अरेंज ही होनी चाहिए। तो एक दफा दिल टूटना जरूरी है। लेकिन शादी अरेंज फिर भी लड़का पसंद होता तो फिर ही होती है ना, जब घर वाले कहते ये तस्वीर देख लो लड़कियां जो तस्वीर वेख के सर वो नहीं मैंने समझ ਜਿਹੜੇ कमरे जाके छाल मार के बैठ ते डिगना ना, वो मैंने अज तक समझ नहीं ਜਿਹੜੇ मैं फिल्मां च भी वेख्या खुशी दे विच ना, पुरानी फिल्मों में होता था, एग्जैजरेटेड दिखाते थे उस वक्त। हाँ, अब ऐसा कुछ नहीं होता। अब भी होता है 3-4 फिल्मों में भाईजान। और तुम तो पुरानी फिल्में दोबारा देखी हैं अभी। अच्छा, तो कैसा लड़का कैसा होना चाहिए? लड़का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, अंडरस्टैंड करता हो, ठीक है, मतलब लाइक हम्बल हो, अंडरस्टैंडिंग हो, जो आपको समझ सके, क्योंकि आपने एक पूरी लाइफ गुजारनी है उस इंसान के साथ, और अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है तो आप लाइफ नहीं गुजार सकते अपनी। तो प्यारा कितना, मेरे जितना कि यहाँ अदनान भाई? हाँ, लड़का बस उसकी लुक्स इतनी मैटर नहीं करती, मेरे ख्याल से पर्सनालिटी मैटर करती है। अच्छा, तो मेरे को तो दोनों ही नहीं है फिर, लेकिन वो मैटर नहीं करता, लुक पर्सनालिटी वगैरह। हाँ, ये बस दिल का अच्छा होना चाहिए। दिल का अच्छा होना चाहिए। अगर आप अरेंज कर रहे हैं तो अरेंज में भी आपकी अंडरस्टैंडिंग तो होती है, पहले आप बातचीत करते हैं, ऐसे तो नहीं बिल्कुल ही आपको अच्छा, पता ही बिल्कुल नहीं। वो वाला अरेंज नहीं कि बस वाला मतलब arrange। शादी के दिन ही जो है ना आपने चेहरा देखा। नहीं, वो तो नहीं। नहीं, मगर उससे पहले कोई आपने टेस्ट रखा हुआ है दिल का पता करने के लिए? वो पता लग जाता है मेरे ख्याल से आपको, जब आप टाइम स्पेंड करते हैं साथ, तो आपको पता लग जाता है कि दिल का साफ है या नहीं है। लेकिन आजकल लड़के बहुत तेज हैं, वो पता नहीं लगने देते। पता नहीं लगने देते आजकल लड़के। दिल दे साथ दियो तो मेरी एक मंगनी टूटी। क्यों? एक लड़की ने फोन किया 2000 का बैलेंस कराओगे, मैं क्या मैं नहीं कराना, कि तू दिल दा साफ नहीं। तो वैसे इस टेस्ट में क्या क्या है जो टेस्ट आपने रखा हुआ है, अगर किसी और ने भी अरेंज करनी हो तो क्या चीजें हैं उसमें? स्पेसिफिकली टेस्ट नहीं रखा हुआ, अगर एक इंसान को आप पे ट्रस्ट है ना तो वो आप पे ट्रस्ट करता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं मॉडलिंग की फील्ड से हूँ ना, तो मेरे लिए यही है कि वो मुझे मेरी इस फील्ड में सपोर्ट करे। फॉर एग्जांपल आजकल के जो हमारा जनरेशन है उसमें बहुत से लड़के हैं जिनको ये फील्ड नहीं पसंद है, तो अगर तो वो आपको इस चीज़ में सपोर्ट करे ना आपका पार्टनर, तो मेरे ख्याल से वही आपका टेस्ट पास है, अगर आपको वो नहीं इस चीज़ से रोक रहा। वैसे तो खुद मॉडल हो? नहीं। क्यों? आप नहीं ट्रस्ट करती? नहीं, मैं ट्रस्ट की बात नहीं, मुझे लगता है प्राइवेट लाइफ होनी चाहिए एक मतलब हस्बैंड वाइफ के अंदर, तो मैं नहीं चाहती कि वो शोबिस के अंदर से। तो मगर अगर वो अगला बंदा भी तो कह सकता है कि मैं भी इतनी चाहता कि कोई सोशल लाइफ हो। उसकी चॉइस है, वो मुझे खुद चूज कर रहा है, मैंने उसको हाँ, मगर आप जो है आप क्लियर है कि कोई मॉडल ना हो, नहीं, कोई एक्टर वैक्टर कुछ भी ना हो, बस शोबिस से ताल्लुक ना हो। नहीं, ठीक है। सुता उठे थे दुकान पे बैठे, दुकान बंद करे थे घर आ ना ਉਹਦੇ ਕੋਲ वाईफाई होए, ना ਉਹਦੇ ਕੋਲ डेटा होए, फोन ही ना हो, ये कैसे है? ऐसे नहीं, मतलब लाइक मैं वो नहीं हूँ कि बहुत ज्यादा पाबंदियां टाइप, लेकिन मुझे लगता है कि अगर वो मुझे खुद चूज कर रहा है, हाँ, कि उसको पता है कि मैं मॉडल हूँ, ठीक है, मगर वो खुद ना हो। हाँ, खुद ना हो, खुद वो किसी तरह से मशहूर ना हो, मशहूर ही ना हो बेचारा। नहीं, बेचारा काम करे, लेकिन नहीं, मगर काम करके मशहूर हो गया तो फिर तो उसकी अपनी लक हुई उसका ना। सोचे फैन क्लब आपसे ज्यादा हो बल्कि गया, वो मेरी लक हुई कि वो वो कोई मशहूर हो फॉर्च्यून गया। 500 के अंदर आ गया पाकिस्तान से, पता चले इतना उसने कमाल कर दिया, उसका सोच ली वो इतना पॉपुलर है, तो फिर क्या होगा? बस मुझे तो बिल्कुल इस दुनिया से वो बिल्कुल सोन गड़ोन दड़ोन, बिल्कुल बेचारा कोई उसका नामो निशान ही ना हो। सोशल मीडिया पे एक्टिव ना हो, बहुत ज्यादा पोस्ट करता हो? नहीं, सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, लेकिन अपनी पिक्चर्स ना पोस्ट करे। अपनी पिक्चर्स, मगर वही तो मैं कह रहा हूँ कि अब अगर एक आदमी सोचे वो कोई स्पोर्ट्समैन हो और वो बहुत अब हिट हो गया, अब लोग उसकी तस्वीरें खींच रहे हैं, उसके साथ आकर तस्वीरें खिंचा रहे हैं, तो वो तो खुद तो नहीं कर रहा, लेकिन उसके साथ तस्वीरें आ रही हैं, तो फेमस बिजनेसमैन हो सकता है। नहीं, हाँ, फेमस बिजनेसमैन हो, बिजनेसमैन हो, लेकिन शोबिस से उसका कोई ताल्लुक, शोबिस से ताल्लुक, आपको मसला सिर्फ शोबिस का, वैसे चाहे तस्वीरें आ जाए। ये वेरी गुड क्वेश्चन वासिफ, शोबिस का मसला है आपको? हाँ, शोबिस का मसला है, वैसे अगर फर्ज करें कोई अरबोपति आदमी है और एक यंगस्टर है, उसने कोई ऐप बना दी और वो हिट हो गई है, तो वो चलेगा? हाँ, वो मशहूर भी होगा?
रोज उसकी तस्वीर आ रही है, लोग उसकी तस्वीर ले रहे हैं, आपके साथ आके कोई सेल्फी नहीं ले रहा। नहीं, मुझे लगता है कि अगर वो मैं उसकी वाइफ हूँ तो मुझे हर जगह रिप्रेजेंट तो जरूर करवाएगा। अरे वो तो कर रहा होगा मेरी बहन, मगर बात सुने, आप दोनों खड़े हुए हैं, सामने से चंद यंगस्टर्स आए, उन्होंने कहा अरे यार हम इन साहब जैसा अरबपति बनना चाहते हैं, तो वो कहे सर हम आपके साथ तस्वीर ले सकते हैं, वो कहे जी आए लें। अब वो क्या करेगा कि नहीं नहीं मेरे साथ मेरी बीवी की तस्वीर भी लो, ये आप चाहती हैं? या पहले परमिशन ले लेगा? हाँ, पहले परमिशन ले लेगा, मैं लूँ पिक्चर ले सकता हूँ या नहीं? ये तो फिर आपका मसला लड़के में नहीं है। कंक्लूजन यही निकला है। जोक्स अपार्ट, मुझे सिर्फ ऐसे ही लड़का पसंद है जो सोशल मीडिया पे इतना नहीं कि बिल्कुल भी ना हो, बट आजकल लड़के बहुत तेज होते हैं। तो तेज कैसे तेज होते हैं? आपने दूसरी बार ये लफ्ज यूज किया। तेज होते हैं इन अ सेंस के वो पता नहीं लगने देते ना, लाइक 1 अफेयर 2 अफेयर 3 अफेयर। सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव होगा तो उसकी गर्लफ्रेंड्स भी बहुत आपके ख्याल से जो सोशल मीडिया पे एक्टिव होते हैं उनके ये मल्टीपल अफेयर्स वाला मसला हो सकता है? हाँ, हो सकता और अगर वो सोशल मीडिया पे कोई ऐसा इंसान हो जो एक्टिव ना हो और उसका भी हो तो फिर तो किस्मत मेरी। सोशल मीडिया पिंडां 'ਚ भी इस तरह ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ, ਐਵੇਂ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਠੰਡ ਲਵਾ ਲਈ ਆ। What do you have to say about this analogy? कि वो It's a very different analogy. मैं इसके बारे में कोई जवाब और रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता, बट ये उनका राइट है वो अगर ऐसे सोचती हैं, ऑब्वियसली बिकॉज आपने कंपेनियन ढूंढना है अपना। पैरामीटर्स उन्होंने रखे हुए हैं बहुत ट्रस्ट ज्यादा के, वो मुझे लगता है थोड़े से रीथिंक करने वाले हैं। मुझे कोई एलियन ही पसंद आएगा इस प्लैनेट से तो कोई नहीं मुझे पसंद। लगता है आपका दिल बहुत बुरा टूटा हुआ है। हाँ बिल्कुल सही है। ये मेरा ये पर्सनल मेरी असेसमेंट है। जी मामू नजूमी साहब बिल्कुल सही है। ऐसा कोई हादसा हुआ है? और कोई मसला सकता नहीं, है। हो जाता है। आपके जाता अच्छा है। मौसीकी सुनती हैं आप? जी, किसके गाने पसंद हैं? काविश के। काविश के, ठीक है। अरिजीत पसंद है? वो भी पसंद है, वो भी पसंद है। लेती हूँ, लेकिन ज्यादा मेरा फेवरेट काविश है। कौन सा गाना काविश का फेवरेट आपका? तेरे प्यार में। बस ठीक है, आपका कंफर्म कोई बहुत सैड सीन एक तरफ तेरे प्यार में, क्योंकि काविश का तो वो गाना बिल्कुल जिस तरह ऊपर से गाया हुआ है जाफर ने, वो तो बिल्कुल ही रुला देने वाला गाना है। बस तो फिर तो अरिजीत के गाने बाकी के सारे पसंद हैं। ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਦੀ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਫਾ ਹੋਏਗੀ जी